गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर हमारा डेली सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कम से कम अपने 5 फ्रेंडों को रोज़ शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, डिजिटल कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये चंडीगढ़ में की गई है, ठीक है। डिजिटल कार्ड योजना के तहत हर व्यक्ति की एक हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी और हेल्थ कार्ड में प्रत्येक व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड होगा। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। नई उड़ान योजना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अल्पसंख्यक समुदाय के युवकों की मदद करेगी। दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा किए सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है? तो ये है 27%, ठीक है। एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1961 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं रमेश पोखरियाल निशंक और डायरेक्टर हैं ऋषिकेश सेनापति। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक नई पहल शुरू की है? तो ये एक्सिस बैंक ने, ठीक है। एक साल में 1000 तक लोगों को रोजगार देने के लिए गिग ए अपॉर्चुनिटीज पहल को शुरू किया गया है। एक्सिस बैंक स्थापना 1993, मुख्यालय माफ कीजिए मुंबई में। एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष हैं राकेश मखीजा। किस कंपनी ने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो ये गूगल ने की है, ठीक है। गूगल ने बच्चों की पढ़ाई को आधुनिक सुविधाजनक बनाने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है, ठीक है। इसमें यूजर को एक या दो नहीं बल्कि 50 नए फीचर्स की सुविधा मिलेगी और यूजर्स इनका लाभ मीट, क्लासरूम, जी स्वीट और गूगल के अन्य प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। गूगल ये इंटरनेट सर्च इंजन है। सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे में कॉन्ट्रैक्ट पर देने की मंजूरी की है? तो ये गुवाहाटी, जयपुर और तिरुवनंतपुरम, उपयुक्त सभी को। संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में किस भारतीय ने हिस्सा लिया? तो ये ओम बिरला, ठीक। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष हैं। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी? तो ये अमेरिका ने, ठीक। इस टेस्ट में केवल लार के नमूने का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने में किया जाएगा। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन डीसी राजधानी है। अमेरिकी डॉलर अमेरिका की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है वो पोटोमेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव SCRI पहल शुरू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भर को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव SCRI पहल शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया, राजधानी कैनबरा, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। किस देश ने एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये तुर्की ने की है, ठीक है। तुर्की ने काला सागर में अब तक के सबसे बड़े गैस के भंडार का खोज किया है। तुर्की यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अंकारा है। करेंसी है टर्किश लीरा और राष्ट्रपति है रेसेप तैयप एर्दोगान।
किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो ये मॉरिशस। तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने आईएएफ के एक विमान में 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण और सामग्री मॉरिशस देश में भेजे हैं। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है पोर्ट लुइस। करेंसी यहाँ की रुपया है। प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ और राष्ट्रपति है पृथ्वीराज रूपन। इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो ये यूएई के साथ, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी है। यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी है और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। किस देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो ये पोलैंड में की गई है, ठीक है। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है वारसा। करेंसी है पॉलिश जुलाटी और प्रधानमंत्री हैं मैतुसज मोरविकी और राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा। किसने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। भारत ने 2022 तक 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये उड़ीसा में मनाया, ठीक है। मोहम्मद रफीक ये उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश हैं। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल ये उड़ीसा के योजनाएं हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दिया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में है। हाल ही में किस देश में ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये चीन ने, ठीक है। चीन ने बीडू नेविगेशन सैटेलाइट और एपी स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है। कुइझोउ 11 KZ-11 रॉकेट भी लॉन्च किया इसने। नई डिजिटल करेंसी यानी DCEP लॉन्च किया है चीन ने, ठीक है, ये याद रख लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश का अन्य चीज़ देखें तो मी बडी ऐप और टू फाइट कोरोना ऐप, ये अरुणाचल प्रदेश का है। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। दापोरिजो ब्रिज ये भी अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुए हैं? तो ये जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टालेकर सभी शामिल हुए हैं। हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये जापान की है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो संस्कृति मॉडल स्कूल हरियाणा ने, ठीक है। हरियाणा में देखो हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा ने शुरू किया है। प्रयोगशालाएं खोली हैं। आयुष असिस्टेंट 1000, आयुष कोच 22 ये भी हरियाणा की हैं। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना, ठीक है, ये भी हरियाणा के है। हाल ही में किस देश ने सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज की है? तो ये नेपाल है, ठीक है। सुनहरे खोल के साथ कछुआ नेपाल में पाया गया है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये असम में सबसे लंबे नदी रोपवे है, ठीक है, नदी के ऊपर रोपवे बना है, तो ये असम में। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया? तो 44। हाल ही में गैस्ट्रिक
कैंसर नामक बुक का विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने। गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक जितेंद्र सिंह की है। ठीक। हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम ने, मणिपुर के छात्रों ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। लाई हरोवा त्योहार मणिपुर का है। संयुक्त राष्ट्र ने तारीफ की पहल खुडोल, ये भी मणिपुर का है। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया मणिपुर में। खोंगजोंग दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर में। हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल शुरू की है, ये एक्सिस बैंक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो ये पुडुचेरी और छत्तीसगढ़ दोनों ने। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह ट्राइब्स इंडिया शोरूम का मुंबई में। ठीक। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? चीन के। ठीक। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने फ्रेंडों को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। और मैं आपको आगामी समय में और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उन्हीं पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। ठीक है। गुड लक, हैव ए नाइस डे।